राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। आखिर भगवान श्री कृष्ण मोर पंख ही क्यों धारण करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार मोर पंख के बिना अधूरा है। भगवान का एक नाम मोर मुकुटधारी भी है। क्यों भगवान को मोर पंख प्रिय है? इसके उत्तर में एक छोटा प्रसंग है। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में लीला अवतार लिया था। गोकुल में वहाँ एक मोर रहता था। वो मोर भगवान का भक्त था। उसे कुछ चाहिए था तो वह श्री कृष्ण की कृपा चाहता था। तो ऐसी कृपा को पाने के लिए उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ा हो जाता हूँ। जब भी वे बाहर निकलेंगे मैं उनका भजन गाते हुए उनको मिलूँगा। तो जब भी श्री कृष्ण अपने घर में आते जाते तो वो हमेशा भजन गाता हुआ वहीं द्वार पर पड़ा रहता था। उसका भजन गाते गाते गला बैठ गया था। ऐसे 4 दिन बीते, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो उस मोर की ओर देखा भी नहीं। इन सब चीज़ों को देखकर मोर खूब रोने लग गया। तो वहाँ से मैना उड़ के जा रही थी। उसने सोचा कि ये मोर इतना क्यों रो रहा है और वो भी कन्हैया के द्वार पर बैठकर कैसे रो सकता है। तो मैना ने मोर से पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? तो मोर ने मैना से दुख भरी आवाज़ से कहा कि मैं इस ग्वाले को रिझाने के लिए यहीं पर 1 साल से भजन गा रही हूँ, लेकिन इस छलिया ने मेरा भजन क्या मेरी तरफ एक बार भी देखा भी नहीं। इसने कभी पानी भी नहीं पिलाया और ना पूछा। इतना ही सुनते मैना ने कहा, श्री राधिके के बरसाने से आई हूँ। कहा, तू मेरे साथ बरसाने चल, वो तेरे पर कृपा करेंगी। अब मोर ने मैना की बात मान ली और उसके साथ बरसाना के लिए चल दी। तो वो दोनों राधा रानी के द्वार पहुँचे और वहाँ पे गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो मोर ने भजन गाया, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे। अब जब श्री राधा रानी ने ये भजन सुना तो वो दौड़ी चली आई और मोर को प्यार से गले लगा लिया और मोर से बहुत खुश हुई और कही कि तुम कहाँ से आए हो? तो मोर बोला, जय हो, रस बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। और कहा कि मैंने आज तक सिर्फ सुना था कि आप करुणामयी सरकार हो, पर मैंने आज देख भी लिया। तो राधा रानी बोली, अच्छा वो कैसे? मोर बोला, देखो राधा प्यारी, मैं पिछले 1 साल से कन्हैया के द्वार पर बैठकर भजन गा रहा हूँ, पर उसने मेरी आज तक सुध ही नहीं ली और उसने ना तो मेरा गाना सुना और ना मेरी तरफ देखा। तो राधा रानी बोली, नहीं नहीं, मेरा कन्हैया ऐसा नहीं है। और कहा कि तुम फिर वहाँ जाओ और इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना, फिर देखना। मोर फिर गोकुल उड़ के चला गया। वहीं कान्हा के द्वार पर आकर बैठ गया और इस बार रटने लगा, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ऐसा भजन सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। उन्होंने भी मोर को वैसे ही गले लगा लिया और मोर तू कहाँ से आया है? तो मोर बोला, वाह रे छलिया, जब 1 साल हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए तेरे नाम की रट लगाया जा रहा हूँ, तब तो तूने मुझे पूछा नहीं और आया नहीं, मेरे हाल के बारे में नहीं पूछा, ना मुझे पानी पिलाया। और आज जब मैंने राधा नाम लिया तो तू भागता हुआ आ गया। तो कृष्ण ने कहा, अरे मुझे अपनी बातों में मत उलझा, अपनी पूरी बात बता। तब मोर बोला कि मैं पिछले 1 साल से आपके द्वार यहीं पर भजन गाता था तेरे लिए, लेकिन तूने तो मुझे कभी देखा भी नहीं और फिर मुझे मैना बरसाना ले गई और राधा रानी की कृपा का अनुभव कराया। और मोर ने सारी बात श्री कृष्ण को सुनाई।
तो कान्हा ने कहा कि तुझे मैंने पानी नहीं पिलाया, ये मेरा पाप है, लेकिन मैंने तेरे मुख से राधा नाम सुन लिया, ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझे आज वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये तेरा मोर पंख मेरे शीश पर विराजेगा, और जो भक्त श्री राधा का नाम लेगा तो हमेशा मेरे शीश पर रहेगा। तो यहाँ से हमको एक बात स्पष्ट होती है कि जो श्री कृष्ण के समीप रहना चाहता है उसको तो जय राधा 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 बोलना होगा। तो बोलो जय जय श्री राधे। तो आपको भी श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए, उनका साथ चाहिए, उनका दुलार चाहिए, तो बोलो राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।